यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, आरपीएससी पीटीआई, डी ट्रिपल एसवी, स्टेट बिहार, बीपीएससी, एमपी टेट, एच टेट, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा शिक्षक भर्ती के लिए आपका ढेर सारा एमसीक्यूज का अभ्यास कराया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। इसमें आपका विकल्प दिया गया है दूषित पदार्थ बाहर करना, भोजन ग्रहण करना, ब्लड शुद्ध करना। इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप विकल्प बी और डी देख रहे हैं, इस पर तो कोई संभावना ही नहीं बन रही है। यहाँ पर ब्लड शुद्ध करने की जब बात आती है तो ब्लड शुद्ध एक तरह से देखा जाए, ब्लड का प्योरिफिकेशन एक तरह से जो होता है, एक तरह से ऑक्सीनेशन अगर देखेंगे, ऑक्सीनेटेड आपका लंग्स में होता है। यहाँ पे आपका दूषित पदार्थ को बाहर करना है। उत्सर्जन से मतलब होता है दूषित पदार्थ को बाहर करना। यहाँ पर विकल्प ए सटीक उत्तर होगा, बेस्ट विकल्प यहाँ पे होगा। दूषित पदार्थ को बाहर करना मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर किया जाता है, वो आपका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। अतः यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख श्वसन अंग है। इसमें दिया है विकल्प नाक अर्थात नोज, स्वर यंत्र अर्थात लैरिंग्स, ट्रैकिया और फेफड़ा अर्थात लंग्स दिया गया है। तो ये सारे आपके श्वसन अंग से संबंधित हैं, श्वसन की क्रिया में सहायक अंग हैं। लेकिन प्रमुख अंग पूछा जा रहा है, मेन अंग कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो ए बी सी विकल्प दिया गया है ये आपका श्वसन में सहायक अंग है, जबकि ये चौथा विकल्प जो है फेफड़ा या लंग्स ये आपका प्रमुख अंग है, मेन ऑर्गन से। अतः यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी सही करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बहुत ही आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 2 चैम्बर होता है। कमेंट करके बताइए, जरा देखते हैं कौन बताते हैं। कुछ में 3 चैम्बर होता है। मानव एक ऐसा जीव है जिसमें 4 चैम्बर होता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा। और डी विकल्प में आप देख रहे हैं 13 चैम्बर, 13 कक्ष। कौन सा जीव है जिसमें 13 चैम्बर का हार्ट होता है, कमेंट करके बताना है। तो आते हैं मित्रों फटाफट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव हृदय का सबसे बड़ा भाग है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर बढ़िया आपका सटीक विकल्प होगा, बी विकल्प होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, सबसे बड़ा भाग होता है। और यहाँ की वॉल भी डेवलप्ड होती है, इस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल का भाग थोड़ा मोटा और फूल जाता है, इसलिए हार्ट आपका बाईं तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है। इसका आयतन ज़्यादा होगा तो वॉल मजबूत होती है, इसलिए बाएं झुका हुआ प्रतीत होता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा। चलिए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध रक्त बहता है। विकल्प दिया गया फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, सिरा, दोनों में किसी में भी नहीं। सी और डी विकल्प होगा नहीं, तो आपको कमेंट करना है। देखिए सबसे पहले कौन बताते हैं, देखते हैं कौन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे समझ से विकल्प ए सही होगा, फुफ्फुस धमनी आपका सही उत्तर होगा। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। 1 मिनट, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होगा, विकल्प बी सही होगा। और ए है जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें अशुद्ध रक्त माना जाता है, इसको अशुद्ध माना जाता है, विकल्प ए सही नहीं होगा। और जितनी भी धमनी है सब में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस सिरा जो है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये आपका लंग्स से हार्ट को ब्लड ले जाती है। और शरीर में जितनी भी सिराएं मिलेंगी उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। बहुत से लोग इस पर कन्फ्यूज होते हैं, ये अपवाद भी है और अपवाद ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत कम लोग सही कर पाते हैं। यहाँ विकल्प आपका बी सही उत्तर होगा। फ्यूजिफॉर्म शब्द किससे संबंधित है। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है। अस्थि पेशी, हृदय पेशी, चिक्कड़ पेशी और इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूजिफॉर्म शब्द आपका अस्थि पेशी से संबंधित होता है।
तो जो आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उन्हें अस्थि पेशी भी कहा जाता है। और जब खूब अच्छे से अभ्यास किया जाता है, बार बार एक्सरसाइज की जाती है, तो पेशियाँ आपकी बीच में एक तरह से फूल के गोल हो जाती हैं और किनारे किनारे पतली हो जाती हैं, गट्स पूरे निकल आते हैं, उसको फ्यूजिफॉर्म कहा जाता है। इसको मस्कुलर सिस्टम में हमने बताया भी था और ये 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन आया भी था, यूपी टीजीटी 2021 में। तो अस्थि पेशी यहाँ पर विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा। फ्यूजिफॉर्म अस्थि पेशी से संबंधित है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो आनुवंशिकता है, पर्यावरण है, जलवायु है, इनमें से सभी है। तो अच्छा जेनेटिक कैरेक्टर होगा। जेनेटिक्स एक तरह से आनुवंशिक लक्षण जितने अच्छे होंगे उतने अच्छी वृद्धि होती है। पर्यावरण भी वृद्धि को प्रभावित करता है, जलवायु भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। इनमें से सभी तत्व जो हैं, सभी फैक्टर जितने भी हैं, जितने भी कारक हैं, सब वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अतः यहाँ विकल्प डी ही बेस्ट विकल्प होगा, बेस्ट विकल्प सी सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टर्नम नामक हड्डी स्थित होती है। स्टर्नम एक ऐसी बोन होती है जो चेस्ट में पाई जाती है, ब्रेस्ट बोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ विकल्प डी सही होगा, आपका एक्सिस बोन में आपका आता है। तो जो आपकी रिब्स होती हैं इसी से जुड़ी होती हैं, छाती में पाई जाती है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टर्नम आपका यहाँ विकल्प डी सही होगा। ठीक है, खोपड़ी, हथेली और पैर में स्टर्नम नाम की कोई हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई, पिछली बार बिहार में आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई। तो लाइसोसोम आपने सुना होगा, लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम ना होकर यहाँ राइबोसोम आपको करना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, या एक तरह से संश्लेषण इकाई कह सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। अतः यहाँ विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाएगी तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो क्या होगा, सांस की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। जठर में, लार में, लीवर में, आंत में। तो सदाबहार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं और संख्या पूछा जाए तो संख्या में 6 होती हैं। टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव करती हैं, जो एक पाचक एंजाइम होता है, और मुख गुहा में सभी ग्रंथियां खुलती हैं, भोजन को पचाने में मदद करती हैं। अतः विकल्प बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान शरीर द्वारा किया, आसान नहीं, यहाँ पे आसन होगा। आसन शरीर द्वारा किया जाता है लेकिन दिमाग पर सीधा प्रभाव डालता है। इससे आप सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, पता नहीं, पूरी तरह से असहमत है। तो जो आसन होता है शरीर द्वारा किया जाता है लेकिन उसका दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आसन का प्रभाव शरीर के मतलब मस्तिष्क पे पड़ता है, तो अतः आप सहमत, यहाँ विकल्प ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिट और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है। अभिरुचि या इंटरेस्ट जरूरी है, आहार विचार जरूरी है, नियमित दिनचर्या और खूब सोना। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए, तब आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। नियमित दिनचर्या में कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब एक्सरसाइज करना है, कितनी मात्रा में व्यायाम करना है। ठीक है, तो आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, खूब सोने से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है,
आहार और विचार भी आपका अच्छा हो। अगर नियमित नहीं है, रूटीन आपका रेगुलर नहीं है, तो आप स्वस्थ और हेल्दी नहीं रहेंगे। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक कोच का गुण होना चाहिए दिमागदार, आत्मविश्वास, समायोजक या स्वार्थी होना चाहिए। तो स्वार्थी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दिमाग हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो तो निर्णय बदल जाएगा। या कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग में गड़बड़ी होगी। समायोजक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा विकल्प आपका आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कोच का। ये आपका टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नवोदय वगैरह में भी पूछा गया है। तो एक कोच का गुण में, हालांकि तीनों गुण होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प बी होगा और डी विकल्प नहीं होगा। कोच को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देना है, नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रेरक हैं, भूख जो है जन्मजात प्रेरक है। भूख सभी को लगती है, कोई भी जीव हो। जन्म लेने के बाद भूख तो लगना है और अपने समय पर लगती है, तो जन्मजात प्रेरक है। प्यास जन्मजात प्रेरक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नींद जो है ये भी जन्मजात प्रेरक है एक तरह से। तो जन्मजात प्रेरक तीनों हैं, अर्थात विकल्प यहाँ डी आदत जो होती है ये आपका जन्मजात प्रेरक नहीं है। आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, कुछ ऐसी लत पड़ जाती है जिसको आदत बोलते हैं। यहाँ विकल्प डी होगा, जन्मजात प्रेरक आदत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं, अर्थात किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 30 टीम भाग ले रही है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। 5 सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आँख मूंदिए और 5 सेकंड में गोला भर दीजिए। विकल्प बी 29। इस तरह के क्वेश्चन का अगर अभ्यास करना चाहते हैं हमारे चैनल पर बने रहिए। हमसे आप संपर्क करके लाइव क्लास से जुड़ के आप इसका उत्तर मतलब आसानी से सीख सकते हैं। कैसे हमने 29 तुरंत बता दिया। तो बने रहिए चैनल पे। क्वेश्चन अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताएं कि इस तरह क्वेश्चन और आप चाहते हैं क्या। विकल्प फिलहाल अब बी यहाँ पे सेलेक्ट करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है। गोल्फ, बिलियर्ड्स, ब्रिज और कबड्डी। तो गोल्फ एक ऐसा खेल है जिससे जुड़ा हुआ कैडी शब्द है। गोल्फ के खिलाड़ी को गोल्फर बोला जाता है और गोल्फर का जो सामान होता है उसको लेकर गोल्फ के खिलाड़ी के साथ साथ एक उसका सहयोगी होता है चलता है, जिसको कैडी बोला जाता है। तो कैडी शब्द जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। विकल्प ए सही कर लीजिए। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको। तो इसी क्रम में आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं उसके लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आज का सवाल। तो आज का सवाल है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं, ध्यान से मतलब बताना है उत्तर। और ध्यान दीजिएगा, मिल्खा सिंह कभी कभी पूछा जाता है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह लगा हुआ है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं, कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।